तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक बहुत ही साधारण सी आवाज मौत का पैगाम बन जाती है। हम आज एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो एक गांव की वीरान रातों में गूंजता है। यकीन मानिए, ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। कभी सोचा है कि एक घुंघरू की आवाज जो आमतौर पर खुशी और नाच गाने से जुड़ी होती है, वो ही आवाज किसी की मौत की वजह बन सकती है? सोचकर ये अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस पूरी खौफनाक दास्तान की नींव है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये अनसुनी कहानी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ और कैसे एक बिल्कुल नया अनजान शख्स इस पुरानी कहानी का एक हिस्सा बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दूर दराज के गांव से। और अड्डे की बात करें तो वो थी एक छोटी सी चाय की दुकान। यहीं पर गांव के लोग सालों से घुंघरू की आवाज के किस्से सुनाते आ रहे थे। और इसी माहौल में एंट्री होती है अजय की। शहर से आया था, इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अब अजय को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो उसने गांव के बाहर एक पुराना जर्जर सा मकान किराए पर ले लिया। लेकिन जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी छा गई। किसी ने कुछ खुलकर तो नहीं कहा, बस एक अजीब सी चेतावनी दी, रात में ज्यादा बाहर मत निकलना। और बस यहीं से अजय के उस खौफनाक तजुर्बे की शुरुआत हो जाती है। वो पहली रात जब उसका शहरी लॉजिक एक रहस्यमयी आवाज से टकराने वाला था। पहली रात थी, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। और इसी गहरी खामोशी में अजय को कहीं दूर से एक बहुत ही हल्की सी झनझनाहट सुनाई दी। झन, जैसे किसी पायल की आवाज हो, बहुत ही धीमी और काफी दूर से आती हुई। खैर, उस वक्त अजय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा अरे शायद किसी ने गलती से कुछ गिरा दिया होगा। बस यही सोचकर वो सो गया। भाई, उसका शहरी दिमाग था, वो इसे किसी भूत प्रेत या अंधविश्वास से जोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन असली खौफ तो अगली रात को शुरू हुआ। वही पायल की आवाज फिर से आई, पर इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा साफ और करीब थी। इतनी करीब कि ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। बस अब अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। देखिए, जब डर हकीकत लगने लगता है ना, तो इंसान जवाब ढूंढने निकलता है। अजय ने भी वही किया, लेकिन उसे जो जवाब मिला वो उसके डर से भी कई ज्यादा भयानक था। अगले दिन अजय ने हिम्मत करके गांव के एक आदमी से उस आवाज के बारे में पूछा, और जैसे ही उसने जिक्र किया, उस आदमी का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। बस इतना ही कहा, वो घर सही नहीं है। उसकी उस सहमी हुई आवाज ने अजय के शक को यकीन में बदल दिया कि भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो फिर अजय पहुंचा गांव के एक बुजुर्ग के पास, और उन्होंने उस घर का वो राज खोला जो सब जानते थे पर कोई बोलता नहीं था। उन्होंने बताया कि सालों सालों पहले उस घर में एक खूबसूरत वैश्या रहती थी। उसे गांव वालों ने ही मार डाला था और उसके घुंघरू नदी में फेंक दिए थे। और कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है, शायद अपने घुंघरू ही ढूंढ रही है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो रात जब अजय ने डर कर छिपने के बजाय उस आवाज का सामना करने का एक जानलेवा फैसला लिया। मतलब सब कुछ जानने के बाद भी अजय ने उस रात एक बहुत खतरनाक फैसला किया। उसने तय कर लिया था कि आज रात वो इस आवाज का पीछा करेगा और इसका सच जानकर ही रहेगा। और यही वो फैसला था जो उसकी आखिरी रात का फैसला बनने वाला था। ठीक आधी रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वो आवाज फिर से लौटी, झन झन। पर इस बार अजय डरा नहीं। उसने अपनी टॉर्च उठाई और सीधा घर से बाहर निकल गया, उसी आवाज की तरफ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उसके आर पार हो गया, उसे अंदर तक कंपा दिया। उसे साफ महसूस हो गया कि वो अकेला नहीं है, वो चीज उसके बिल्कुल पास है। और फिर जब उसने अपनी टॉर्च घुमाई तो रोशनी में जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने खून से सना एक कटा हुआ पैर था। उस पर वही घुंघरू बंधे थे जो झंझना रहे थे, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अजय का चेहरा डर से पत्थर हो गया। उसके कांपते हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई, और इससे पहले कि उसके हलक से कोई चीख भी निकल पाती, एक काली परछाई ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तो अजय की कहानी तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन उस घर की और उस आवाज की कहानी वो अभी भी अधूरी है। चलिए देखते हैं कि उस रात के बाद आखिर हुआ क्या।
अगली सुबह अजय की लाश गांव वालों को नदी के किनारे मिली। उनके लिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। सबने यही कहा, ये उसी घुंघरू वाली चुड़ैल का काम है। और बस उस दिन के बाद वो घर हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। कोई दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहानी तो यहां खत्म होती है, अजय की दास्तान पूरी हो गई। पर गांव वाले कहते हैं कि घुंघरू की वो आवाज वो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है, शायद अपने किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या कभी कोई उस घर में जाने की हिम्मत करेगा? क्या कोई उस आवाज के पीछे का सच जानने की कोशिश करेगा, या ये राज हमेशा के लिए उन वीरान दीवारों में ही दफन होकर रह जाएगा?